जंग मुसल्लत हुई तो यकीनी और फैसला कुन जवाब देंगे। अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मुसल्लह अफवाज अवाम के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरका ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज LOC के मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। इससे जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। भारत जानबूझकर अदम इस्तेहकाम चाहता है। भारतीय कोशिशों को शिकस्त दी जाएगी। भारत को आलमी सतह पर एक और नाकामी का सामना। भारत की जानिब से IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से इस इकदाम को मुस्तरद कर दिया। IMF प्रोग्राम में भारतीय मुदाखलत किसी सूरत मंजूर नहीं। पाकिस्तान अपनी मईशत को मुसलसल मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। यौम सहाफत मनाने का मकसद दुनिया को मीडिया की मुश्किलात से आगाह करना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में एक आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा करते हैं। मीडिया मुकालमे के फ़रोग़ समाजी, इक़्तिसादी और माहौलियाती मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर है। ब्रदर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। पाकिस्तान की कामयाबियां खतरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फहम हैं। वजीर आजम की सऊदी, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीरों से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वाक़े की गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात के मुतालबे का आदा। सऊदी सफीर ने कहा, अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कुवैती सफीर ने कहा, कुवैत इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का हामी है। आलमी ताकतों ने भारत को ठेंगा दिखा दिया। अमेरिका की भी मोदी को नया तनाज़ा खड़ा न करने की वार्निंग। भारत का पहलगाम में जारी ऑपरेशन नायब अमेरिकी सदर को राम न कर सका। JD वेनिस ने कहा कि भारत ऐसा कोई रद्देमल न दे जो खित्ते में तनाज़े का बायस बने। दो जोहरी ताकतों की गर्मा गर्मी परेशान कुन है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। उम्मीद है पाकिस्तान भारत से ताउन करेगा। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रोस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखें। पानी रोकने का कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहते हैं, सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग होगा। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयानिए का मुखवी बन चुका है। अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग रखी। फेस सेविंग की हरकत पर भारत के मुंह पर कालक मलेगी। पाकिस्तान सिंध तास मुआहिदा मुअत्तली पर भारत को नोटिस देगा। मुआहिदा मुअत्तली की वजूहात तलब की जाएंगी। वजारत खारजा, कानून और आबी वसाइल ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। तमाम इक़दामात वफाकी काबीना की मंजूरी से होंगे। हमेशा पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर और चीनी सदर के साबिक मुआविन डॉक्टर विक्टर गाओ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहते हैं, पहलगाम हमले की मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात जरूरी हैं। किसी भी जारहियत को रोकना वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत के खिलाफ चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद भारत के गले पड़ गया। भारतीय अस्करी क़यादत में फूट। जनरल राणा DG डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के ओहदे से फारिग कर दिए गए। जनरल राणा को काला पानी भेज दिया गया। लीक्ड रिपोर्ट्स ने भारतीय हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा किया। सिक्योरिटी इदारों के किरदार पर सवालिया निशान लग गया। सरबराह नॉर्दर्न कमांड और नायब सरबराह एयर मार्शल को भी बरतरफ किया जा चुका। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया। हकायक सामने लाने पर ISPR का YouTube चैनल ब्लॉक,
मोदी सरकार ने ISPR का एक्स अकाउंट भी मुअत्तल कर दिया। भारत ने वजीर आजम के YouTube चैनल पर भी पाबंदी लगा दी। वजीर आजम की काकुल में की गई तकरीर भी हटवा दी। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का वाशिंगटन में भारतीय सिफारतखाने के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की शिरकत। मुजाहरीन के मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन ने कहा कि मोदी दहशतगर्द है, मोदी का पहलगाम ड्रामा है। कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी, बन के रहेगा खालिस्तान के नारे लगाए। मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हारिस रऊफ और नसीम शाह के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। शाहिद अफरीदी और अरशद नदीम का भी सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया। अदाकारा माहिरा खान, हानी आमिर, फवाद खान, सबा कमर, सज्जल अली जफर, इकरा अजीज, बिलाल अब्बास के अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए गए। मियां नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद है। मुल्की दिफा के लिए इख्तिलाफात एक तरफ रखना अच्छी रिवायत है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। नायब वजीर आजम भी सिफारती महाज पर मुतहरिक। इसहाक डार के पैनामा और डेनमार्क के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ते। इसहाक डार ने इलाकाई हालात और भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया। भारत की एकतरफा कार्रवाइयों पर मौक़िफ़ बताया। पैनामा के वजीर खारजा का फ्रीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा। जोहरी असासे शबे बारात पर पटाखे फोड़ने के लिए नहीं बनाए। भारत ने हमला किया तो दुनिया देखेगी कि हम क्या कर सकते हैं। मुस्तफा कमाल कहते हैं, भारत पाकिस्तान को झुकाने के ख्वाब देखना छोड़ दे। गजा में निहत्ते मजलूमों को झुकाया नहीं जा सका तो भारत हमारा क्या कर लेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बड़ा इकदाम। शाहराहों पर गैर जरूरी बैरियर्स, रुकावटें हटा दी। मोहसिन नकवी का नाकों पर लंबी कतार लगाने के बजाय चेकिंग का तरीकाकार भी आसान बनाने का हुक्म। सफर में आसानी पर शहरी खुश। मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। ये जो रास्ते खुले हैं बहुत अच्छा इकदाम है। पहले लोग जो है वो आगे से जाके टर्न लेके आते थे, अब ये खुल गया। ये आवाम की बहुत सहूलत है, बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से जो गाड़ियाँ स्पीड में आती हैं यहाँ से फ़ौरन टर्न लेती हैं। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होने चाहिए ताकि जिनको देख के गाड़ियाँ आहिस्ता हों, क्योंकि सीधे जाने वाले अपने उसमें होते हैं और जो सीधा वहाँ से आ रहा है सीधी गाड़ी वो तो कह रहा है जी कि मैं तो सीधा जा रहा हूँ, मेरा हक पहले बनता है। लेकिन यहाँ पे रूटीन में तकरीबन अगर ये आज खुला है कल की डेट में आप देख रहे कितने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। वैसा तो खोल दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये चौक है बहुत बड़ा, ठीक है, इसमें होने चाहिए स्पीड ब्रेकर होने चाहिए और जो सा ना लाइट होनी चाहिए। रात के टाइम देखें इतना अंधेरा है, ठीक है, और इधर जो सा वारदातें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। मेहड़ में नहर में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों की लाशों को निकाल लिया। जाँ बहक बच्चों की शनाख्त बख्तियार खोसो और फहद के नाम से हुई। कराची में नए तर्ज का मर्ज तेजी से फैलने लगा। कबूतरों के पर और फजला बीमारियों का बायस बनने लगा। फेफड़ों के इन्फेक्शन और सांस लेने में दुश्वारी के केसेस में नुमाया इजाफा। डॉक्टर्स का मास्क लगाए बगैर परिंदों के करीब ना जाने का मशवरा। और बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में ऑयल टैंकर से धमाका। कराची में मुंतकिल किए गए जख्मियों में से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। जामहक अफराद की तादाद 6 हो गई। शदीद जख्मी 24 अफराद को खुसूसी तैयारी के जरिए कराची मुंतकिल किया गया था।